हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड विंग्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो शुरू से लेकर मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पाने का फ़ायदा ये रहेगा आपको कि आप जीरो से लेकर आप पूरे मतलब आप कह सकते हैं जीरो से आप हीरो तक कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप ए टू जेड आपको फुल वीडियो मिलेंगे। ठीक है, आप बने रहिए इस चैनल पे, आपको पूरी सिलेबस कंप्लीट होगी, ऑन द टाइम होगी और बहुत अच्छे से होंगी। धीरे धीरे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, सबसे पहले है कि कंप्यूटर। ठीक है, कि कंप्यूटर क्या होती हैं, इसके डिफिनेशंस देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि जैसा कि हम जान लेते हैं क्या होती हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंस का यूज़ करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को जो है इंग्लिश नहीं आती हैं, कुछ लोग हिंदी मीडियम से होते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो याद कर सकते हैं इसको आसान से। ठीक है, तो लिख सकते हैं इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, डिवाइस। ठीक है, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक पॉइंट हो गई। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। ठीक है, इट परफॉर्म, ठीक है, वेरियस टास्क, ठीक है, वेरियस टास्क गिवन बाय यूजर। ठीक है, जो यूजर बोलेगा वो क्या करता है, कंप्यूटर करता है। ठीक है, थर्ड है हमारा कंप्यूटर कैन नॉट, ठीक है, कैन नॉट डू एनी टास्क विथआउट, ठीक है, कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी टास्क विथआउट एनी गिवन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, देखिए पहला देख लेते हैं कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये क्या हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। इट परफॉर्म वेरियस टास्क गिवन बाय द यूज़र, बहुत सारे टास्क को ये करती हैं एट अ टाइम। ठीक है, और एक सिंगल काम भी करती हैं और मल्टीटास्किंग भी काम करती हैं। जैसे आप क्या कर सकते हो, एग्जांपल में ले लो, एक तरफ म्यूजिक चला लो, दूसरी तरफ आप जो है कुछ एक्सेल पे काम कर लो। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ और भी कुछ बताता हूँ। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी टास्क विथआउट गिवन इंस्ट्रक्शन। बिना इंस्ट्रक्शन को दिए हुए कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं करता है। ठीक है, फोर्थ है वेरियस टास्क, ठीक है, वेरियस टास्क डू एट अ टाइम, एक टाइम में बहुत सारे टास्क करते हैं। फाइव है हमारा इट परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखो अब छोटे छोटे सेंटेंस से आप इसको याद कर सकते हो आसानी से, और या भरोसा रखिए इस पे मार्क्स मिलते हैं 100%, इस पे मार्क्स मिलते हैं। देखो आपने जो है छोटे छोटे करके 5 पॉइंट्स बना लिए। क्या बना लिए, 1 2 3 4 5, यानी इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट परफॉर्म वेरियस टास्क गिवन बाय द यूज़र। ठीक है, इसे बहुत सारा आप कर सकते हैं, म्यूजिक चला सकते हैं, एक्सेल का काम कर सकते हैं, या आप जो है कोई भी आप काम पावर पॉइंट पर जो है आप जो है एनिमेशन बना सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हो। कंप्यूटर कांट डू एनी टास्क विथआउट एनी गिवन इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर खुद से कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक कि आप जो है इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे।
बात समझ में आई। वेरियस, ठीक है, यहाँ से क्या है, वेरियस डू एट अ टाइम, वेरियस टास्क, ठीक है, वेरियस टास्क डू एट अ टाइम, ठीक है, यहाँ पर टास्क लिखा हुआ है TAS के, ठीक है, टास्क लिखा हुआ है। इट परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस गिवन बाय द इंस्ट्रक्शन। मैथमेटिकल आप समझ ही रहे हो ना, मैथमेटिकल का देखिए एग्जांपल देता हूँ आपको, 2 + 2 4, ठीक है, 3 + 3 6, ये तो मैथमेटिकल ही तो है। आपको पता है ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स से ना आपको नंबर दिला सकती हैं, बात समझ में आई। आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना आपको जो एकदम नंबर दिला सकती हैं। आप सिर्फ इतना लेके चले आओगे ना एग्ज़ाम में, आपको नंबर मिल जाएंगे। चलो कंप्यूटर हो गई, तो चलो कंप्यूटर के कुछ हम जो है क्या करते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि उसकी विशेषताएँ, कंप्यूटर क्या क्या विशेषताएँ हैं, चलो फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ठीक है। हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग का, डजेंट मैटर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है हमारी एक्यूरेसी, क्या है मेरी एक्यूरेसी। मैं आपको पूरी डिटेल में इसको बताता हूँ एक एक बार कर करके, ठीक है, मैं पहले आपको बता देता हूँ पॉइंट्स। सेकेंड है हमारी ऑटोमेशन, ठीक है, या ऑटोमेटिक, ठीक है। थर्ड है हमारा स्पीड। फोर्थ है हमारा डिलीजेंस। फिफ्थ है हमारा वर्सटिलिटी, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। सिक्स है हमारी पावर ऑफ स्टोरेज। मैं सब समझाऊंगा धीरे धीरे करके आपको, पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, आप इसको ना नोट डाउन कर लो। नो IQ, ठीक है, 7 है। आपको पता है इतना सिर्फ 7 इतना लिखोगे ना, तो अगर 5 मार्क्स करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बट आपको इसको जब आप जो जितने पॉइंट्स अगर आप इसको 2 लाइन भी लिख देते हो ना, बिलीव मी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा एक्यूरेसी, ध्यान से देखिएगा और 100% समझ में आ जाएंगे एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या है कि कंप्यूटर ऑलवेज, मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपके किफ़ायत के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब याद करने के लिए छोटे छोटे लैंग्वेज में छोटे छोटे शब्द को जो है यूज़ करके आपको लिख दूँ ताकि आप याद कर पाओ। जो क्योंकि देखिए कुछ हिंदी मीडियम लोग होते हैं जो मतलब नहीं कर पाते हैं ना, वो नहीं होता उनको, तो थोड़ा सा याद करके आप पास कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑलवेज परफॉर्म accurate result of if we do not enter any wrong इनपुट। देखिए कंप्यूटर ऑलवेज मतलब ऑलवेज का मतलब हमेशा, परफॉर्म का मतलब जो एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहा है, जो कामें कर रही हैं, एक्यूरेट मतलब 100% एकदम सही, रिजल्ट का मतलब आप समझ ही रहे हो, ऑफ देखिए क्या कह रहा है कि कंप्यूटर ऑलवेज, कंप्यूटर हमेशा परफॉर्म करती हैं एक्यूरेट एंड 100% जो रिजल्ट बताती हैं वो सही बताती हैं। कब? जब तक आप गलत एंट्री नहीं करोगे तब, मतलब इनपुट अगर आप गलत कर देते हो तो जाहिर सी बात है कि तो कंप्यूटर है, उसके पास तो IQ है नहीं, और जाहिर सी बात है कि अगर आप जो है 2 + 2 डालोगे तो 4 ही डालेगा। लेकिन आप 2 के स्थान पर अगर आप 3 डाल दोगे ना, अगर 2 के स्थान पर अगर आप 3 डाल दोगे ना तो यह 5 बताएगा। आप ये नहीं ब्लेम कर सकते हो ना कि आप ये 5 क्यों दे दिया, भाई आपने जो इनपुट किया ये तो आपने 3 किया है, ठीक है, तो ये तो 5 देगा ही ना, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन पहले से ही सेट कर रखा है। ऐसा तो नहीं ना कि जैसे क्या होता है कि जब हम लोग किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं तो वो समझ लेता है मेरी फीलिंग को, इमोशंस को, बट हाँ यहाँ पर कंप्यूटर कभी भी फीलिंग एंड इमोशंस नहीं समझते। बात समझ में आई? तो क्या है कि एक्यूरेसी, कंप्यूटर ऑलवेज
परफॉर्म एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ इफ़ वी डू नॉट इंटर एनी रॉन्ग इनपुट। ठीक है, अगर हम, ठीक है, यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, ठीक है, इसको ऑफ का मैं काट देता हूँ। ठीक है, ये ऑफ जो है ना, इफ़ यहाँ पे लिखा था पर मैंने यहाँ पे लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। कंप्यूटर ऑलवेज परफॉर्म एक्यूरेट रिजल्ट इफ़ वी डू नॉट इंटर एनी रॉन्ग इनपुट। जब तक ले आप रॉन्ग इनपुट नहीं करोगे तब तक ले कंप्यूटर कभी भी जो है गलत नहीं बताएगा। ठीक है, यानी इससे हमेशा सही बताएगा। जब आप सही इनपुट डालोगे तब गलत डालोगे, गलत बताएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। क्या था मेरा सेकंड पॉइंट, क्या है हमारा, हम लोग का सेकंड पॉइंट है ऑटोमेटिक। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए आपके लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको जो एक चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ ये बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं कि बहुत ही भारी भरकम चीज़ है ये सब, नहीं नहीं, ऐसा नहीं आपको समझना है, बहुत ही आसान है ये सब। आप देखो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्या हमारा ऑटोमेटिक है। इफ़, देखिए आप, मैं छोटे छोटे वर्ड आपके लिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप अपने नोट डाउन कर लो, और थोड़ा सा एक बार जो है एग्ज़ाम से पहले या रोज़ एक बार देख लिया करोगे, याद आपको हो जाएंगे। इफ़ बी पुट, देखिए छोटे छोटे वर्ड ही कर रहा हूँ, एनी डेटा देन आफ्टर स्टार्ट प्रोसेसिंग डेटा। ठीक है, विथआउट टेकिंग एनी टाइम। देखिए ऑटोमेटिक का मतलब समझते हैं। ऑटोमेटिक मतलब कैसे, एटीएम मशीन होता है, जैसे मैं अपना पिन एंटर करते हैं, फटाक से जो है पैसा दे देते हैं। उसी तरह क्या होते हैं कि तो कंप्यूटर तो मशीन ही है ना, तो फिर ऑटोमेटिक मशीन होता है। तो क्या लिखा हुआ है, इफ़ वी पुट एनी डाटा देन आफ्टर स्टार्ट प्रोसेसिंग डेटा विथआउट टेकिंग एनी टाइम। जब हम डेटा को डालते हैं, जैसे देखिए एग्जांपल मैं देता हूँ। देखिए अब एग्जांपल के साथ समझाना, आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे मैंने क्या किया कि जो है 4+5, क्या क्या, इफ़ वी पुट एनी डाटा, मैंने डेटा डाल दिया ना, ये डाटा डाल दिए। आफ्टर स्टार्ट प्रोसेसिंग, अब क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, यहाँ पर प्रोसेसिंग होंगी, ठीक है। एंड विथआउट टेकिंग एनी टाइम, क्या करेगा, हमें रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, लो जी यहाँ पे आ गया मेरा रिजल्ट। बात समझ में आई कि नहीं। इफ़ वी पुट, अगर हम रखते हैं कोई डाटा, तो उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेसिंग के लिए। भाई मैंने 4 5 रख दिए तो डाटा तो स्टार्ट हो गए, अब प्रोसेसिंग करने के लिए तो स्टार्ट हो गए। इक्वल टू का साइन दिए हैं, वो क्या, 9 आ गया। उसी तरह मैं भी एक और देख लेता हूँ। 9 + 1 क्या हो जाएंगे, 10। ठीक है, 10 + 1 11, एंड 10 + 100 110। बात समझ में आई, इस तरह से होती हैं। ठीक है, चलो मैं आगे अब चलता हूँ। बात समझ में आई ना ऑटोमेटिक का मतलब। ठीक है, अब चलो मैं आपको आगे ले चलता हूँ। थर्ड, ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा थर्ड है हमारा, दिख रहे हैं ना, हाँ दिख रहे हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा डिलीजेंस। ये तो बहुत ही मतलब झकास, मतलब बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ना, कैरेक्टरिस्टिक है ना, बहुत बढ़िया है। डिलीजेंस, ठीक है, डिलीजेंस क्या होती है, इट, ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दिख रहा है ना, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा ऊपर मैं कर देता हूँ, दिख नहीं रहे शायद, तो मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, अब दिख रहा है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो आपको कुछ नहीं, छोटे छोटे ना आप सेंटेंस को यूज़ करके, वर्ड्स की यूज़ करके आप नंबर उठा सकते हो। बट यहाँ है ना कि अब देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप करो एकदम छोटे छोटे वर्ड के यूज़ करके, अब नहीं कि आपको भारी वर्ड के में यूज़ करना है। ठीक है, मीन्स डैट, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको देखना, मीन्स डैट। और मेरे साथ ना नोट आप करते चलना। ठीक है, कंप्यूटर वर्क विथआउट एनी
tired or means computer work without any इमोशन। ठीक है, देखिए इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत ही जो है अच्छा प्रॉपर्टी है कंप्यूटर की। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स दैट कंप्यूटर वर्क विथआउट एनी टायर्ड और मीन्स कंप्यूटर वर्क विथआउट एनी इमोशन। जो कंप्यूटर हमारा होता है, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। एक कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है। ठीक है, तो आप इसको 24/7 यानी आप 24 आवर चला सकते हो। ठीक है, यानी 24 आवर आप इसको चला सकते हो, लेकिन आप थक सकते हो, लेकिन कंप्यूटर कभी भी नहीं थकेगा। बात समझ में आई? इस पूरे सेंटेंस का मतलब यही है कि एक कंप्यूटर जो है नहीं थकेगी और कभी भी इमोशन पे काम नहीं करेगी, फीलिंग्स पे काम नहीं करती हैं। इमोशंस फीलिंग्स पे काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है कभी थकेगा नहीं, विथआउट एनी टायर्डनेस वो जो है काम करता रहेगा, लेकिन आप थक सकते हो। ठीक है, चलो मैं एक एक वर्ड इसका आपको बता देता हूँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यानी यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से है। ठीक है, मीन्स डैट कंप्यूटर वर्क विथआउट एनी टायर्ड। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर बिना थके काम करता है। मीन्स डैट कंप्यूटर वर्क विथआउट एनी इमोशन, और कंप्यूटर जो है बिना किसी इमोशन का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए मैं एक एक करके समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि ये आनी ही आनी है, क्वेश्चन ये आते ही आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स से आप लीक हो। तो बात समझ में आ गई? चलो हम लोग जो आगे बढ़ते हैं फोर्थ वाले पे। ठीक है, अच्छा स्पीड छूट गई थी क्या? चलो मैं इस पर स्पीड इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, तो इसका भी मैं लिख लेता हूँ। कंप्यूटर, मेरे साथ आप लिखते रहना। ठीक है, कंप्यूटर स्पीड इज मच फास्टर। ठीक है, मच फास्टर देन एनी अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है, a speed of computers is per नैनोसेकेंड। ठीक है, और पिको सेकंड होगा। ठीक है, पिको सेकंड्स। एक और सेंटेंस लिख लेता हूँ। देखिए आप सेंटेंस लिख देते हो एग्ज़ाम में ना, तो आपके नंबर्स का जो मार्क्स का जो होती है ना, आपको जो है मतलब बहुत अच्छा मिल सकते हैं मार्क्स। ठीक है, देखो और देख लेते हैं। कंप्यूटर डन मिलियंस ऑफ वर्क। ठीक है, मिलियंस ऑफ वर्क लाइक लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल एंड arithmetic operations in just second। देखिए अब मैं क्या करके समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है स्पीड में? देखिए कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी है। कंप्यूटर स्पीड इज मच फास्टर देन एनी अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कंप्यूटर का जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है। किससे? अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से। इलेक्ट्रिकल डिवाइस तो बहुत सारी होती हैं, अब देखे हो कि नहीं देखो, ट्रेन हो गई, बस हो गई, बहुत सारी होती हैं, फ़ैन हो गई,
उसके बाद फिर बहुत से इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइस मतलब लाइन से जो होती है ना, लाइट, उससे चलती हैं, इन्वर्टर से चलती हैं, बैटरी से चलती हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही कहलाती हैं। बात समझ में आई कि नहीं है, बताइए। ठीक है, तो सबसे फास्ट कौन है? कंप्यूटर है। ठीक है, स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज पर नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। कैसे? देखिए, जब आप फैन को स्विच ऑन करते हो तो ऐसा तो नहीं को तुरंत स्पीड चलने लगता है, नहीं ना। ठीक है, पर जैसे आप कंप्यूटर पर जो है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, कोई भी आप मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाकर मैथ को जो है कैलकुलेट करते हो, तुरंत इंस्टेंट वे में एकदम तुरंत, क्या बोलता है, सेकंड में नहीं, पिको सेकंड्स लगते हैं हमारे रिजल्ट लेने में। ठीक है, कंप्यूटर डाटा, क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर डन है, कंप्यूटर डन मिलियंस ऑफ वर्क लाइक लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन जस्ट सेकेंड। आप क्या कह रहे हैं? ह्यूमन एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है हमारा, कि अगर जो है कि ह्यूमन को कह दिया जाए कि 5 × 5 करो, जी हाँ, तुरंत बता देगा। 9 × 5 करो, जी हाँ, बता देगा। ठीक है, हो जाएगा ना। ठीक है, 9 × 5 = 45। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा, अगर यही ह्यूमन को कह दिया जाए कि ये आप जो है ये करो, ठीक है, तो वो तो सोचने लगेगा ना। बट कंप्यूटर चुटकियों में कर देगी, करेगी नहीं करेगी? तो वही ने कह रहा है कि कंप्यूटर डन मिलियंस ऑफ वर्क लाइक लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। देखिए बात को समझिए, इन जस्ट सेकेंड। बात समझ में आई? अगर एक ह्यूमन को, अगर देखिए क्या, ह्यूमन को अगर कहा जाए कि आप जो है गुना भागा करोगे, आप जो डिवाइड मल्टीप्लाई सब करोगे, तो अगर छोटे छोटे रहेंगे तो कर देगा। लेकिन क्या बड़े बड़े शब्द रहेंगे तो कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। कैसे कर पाएगा वो? क्योंकि वो भी तो मतलब कुछ है ही ना, मतलब उसको भी याद करने पड़ते हैं, को उसको सोचने पड़ेंगे, पेपर पेन की ज़रूरत होंगी। बट कंप्यूटर में नहीं ऐसा है, क्योंकि कंप्यूटर में क्या कहते हैं ना, हम लोग तो पहले से इंस्ट्रक्शन सेट करके रखा है, तो सिर्फ हमें इनपुट देना होता है, आउटपुट लेना होता है, प्रोसेसिंग तो वो खुद कर नहीं देती है, क्योंकि हम लोग तो पहले से किए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात समझ में आई ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है हमारा, वर्सेटिलिटी है। ठीक है ना, 5 में क्या है हमारा, दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। 5 में क्या है, देखो आप वीडियो को ना पॉज करके लिखना। और एक और बात, कि कभी वीडियो को जो है ना बीच में छोड़ कर मत जाया करो, ठीक है ना? ठीक है, वर्सेटिलिटी, देखिए आपको मैं प्रोनाउंसिएशन भी करके मैं सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, वर्सेटिलिटी। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा कुछ लिख देता हूँ, कुछ पॉइंट्स, ताकि आप जो है इसको याद कर सको, आपको जो है नोट्स बना सको। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट लिखता हूँ। इट इज़ also the most, दिख रहा है ना? हाँ, इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ड्यू टू विच कंप्यूटर वर्क various work at a time ड्यू टू, देखिए मेरा राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो कोई बात नहीं, आप अच्छा से लिखना। ठीक है, ड्यू टू विच, और कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप जो है ना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट्स को ना बहुत पहले प्रायोरिटी मिल चुकी है। सबसे पहले आपके कमेंट्स को देखे जाएंगे और उसका जो आपको दिए जाएंगे, आपको रिप्लाई दिए जाएंगे। ठीक है, वैरायटी ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर। देखो मैं आप लोग के साथ में, ऐसा नहीं कि मैं रट के आया हूँ, ठीक है, आप लोग के साथ में बता रहा हूँ, खुद में पढ़ रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ड्यू टू विच कंप्यूटर वर्क वेरियस वर्क, यस, ड्यू टू, क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू विच कंप्यूटर वर्क, ठीक है, एंड वेरियस वर्क एट अ टाइम ड्यू टू विच एट नंबर ऑफ वर्क और वेराइटी ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर। कहा जा रहा है कि जैसे एक ही समय में
कंप्यूटर जो है बहुत, एग्जांपल देता हूँ मैं, एक ही समय में कंप्यूटर जो है बहुत सारे काम करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्या किया, कंप्यूटर को ओपन किया, ठीक है। मैंने कंप्यूटर को जो है यहाँ पे, इस कंप्यूटर लग रहा है ना, नहीं लग रहा है ना, ये कंप्यूटर है, ठीक है। मैंने क्या, कंप्यूटर को मैंने ओपन किया, मैंने क्या किया कि म्यूज़िक बजा दिया, ठीक है। म्यूज़िक बजा दिया, पापा तो सोच रहे होंगे पढ़ रहा है बेटा, तो मैंने क्या किया, म्यूज़िक बजा दिया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स को मैं एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। तो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, गाने भी सुन रहा हूँ, एडिट भी कर रहा हूँ, और उधर में एक और भी काम कर सकते हैं, कुछ चीज़ डाउनलोड करने की हो तो मैं क्या किया हूँ कि अभी जो है डाउनलोड में लगा दिया हूँ, तो ये भी काम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वही ना बता रही है वर्सेटिलिटी, मतलब वही तो बता रही है ना ये, कि आप एक मतलब एट ए टाइम आप बहुत सारी कामें कर सकते हो, कंप्यूटर में पॉसिबल है। इसीलिए तो इसको मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है, ठीक है। एक वर्ड है मल्टी टास्किंग, ठीक है। मल्टी मतलब बहुत, टास्किंग मतलब काम, तो मतलब बहुत सारे काम एक ही साथ कर सकते हैं। चलो बात करते हैं मेरा 6 पॉइंट पे, ठीक है। मैं बात करता हूँ 6 पॉइंट पे, ठीक है। समझ में आ रही है ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है ना ठीक है। 6 बात करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पावर ऑफ स्टोरेज। पावर ऑफ स्टोरेज, जैसे कि आप लोग नाम से ही पता चल जा रहा है, पावर ऑफ स्टोरेज, ठीक है। कंप्यूटर, देखो अब मैं छोटे छोटे वर्ड ही लिखा हो रहा हूँ, आपको नोट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर कैन स्टोर मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन करता है, आप प्राइमरी में भी होता है, सेकेंडरी में भी होता है, ठीक है। देखिए पावर ऑफ स्टोरेज की बात कर रहे हैं, यानी जो कंप्यूटर है हमारा, वो बहुत ही इन्फॉर्मेशन को नहीं, डेटा को क्या करती हैं, स्टोर कर सकती हैं। बात समझ में आ रही हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी 4 GB 8 GB से करते हैं, ऐसे सब होते हैं ना। और एक से एक अलग से ही मेमोरी आती है, इसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी तो और ज़्यादा मतलब आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आपको जो बहुत सारी आ जाती है, ठीक है। जैसे USB फ्लैश आ जाएंगे आपको, ठीक है, पेन ड्राइव्स आ जाएंगी। यानी जो सेकेंडरी मेमोरी मतलब जो कंप्यूटर में नहीं होता, जो कंप्यूटर में नहीं होता, वो बाहर से होती हैं, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि कंप्यूटर कैन स्टोर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन एंड डाटा, बहुत सारी होती हैं, ठीक है। डाटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर, नहीं पता आपको, नहीं सब समझ में आ रही है। देखिए तो देखिए पहले के जो रिसर्चेस थे, जितनी भी रिसर्चेज हैं, सब कहाँ पर स्टोर हैं, डेटा पर। डेटा जो जितने भी डेटा हैं पहले की, सब कहाँ पे स्टोर हैं, जाहिर सी बात है वो कहाँ पे स्टोर हैं, कंप्यूटर में स्टोर हैं। चाहे तो वो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हो, मेनफ्रेम कंप्यूटर हो, या कोई भी कंप्यूटर हो, तो है तो वो कंप्यूटर ही ना। तो इसलिए तो बोला जा रहा है कि स्टोरेज बहुत ज़्यादा है उसमें, क्योंकि बहुत सारी डाटा को डाटा जो है उसको जो क्या करती हैं, सेव करके रखती हैं, रखती कि नहीं रखती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए ज़्यादा, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं 7 बात करते हैं नो IQ, ठीक है। नो IQ मतलब इसके पास कोई जो है IQ लेवल नहीं होता है, ठीक है। कंप्यूटर हैव नो IQ, क्या लिख सकते हैं कि कंप्यूटर हैव नो IQ, इट वर्क एंड रन ऑन द प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम, और वी कैन से डैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट यूज़र हैव प्रोवाइड, डैट यूज़र हैव, देखिए हैव है ये प्रोवाइड है, ठीक है, प्रोवाइड, ठीक है। बात समझ में आई। कंप्यूटर क्या करता है, इसके पास कोई IQ लेवल नहीं होता, ऐसा नहीं क्या इसके पास कोई IQ लेवल है, ठीक है। इट वर्क एंड रन ऑन द प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये प्रोग्राम क्या कहलाती हैं,
अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या कहते हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंप्यूटर के पास कोई IQ नहीं होती हैं, वो प्रोग्राम जो है पहले से ही फिट होती हैं और उस पर वो काम करती हैं, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल एक और दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे देखो मैं एग्जांपल क्या लेता हूँ, आपको ना जैसे मैंने लिखा है ना, अगर आप वैसे लिख दिए ना एग्ज़ाम में, भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। 3 + 9 12, ये तो पहले से ही सेट है, तब तो इतना ही, ठीक है। 3 + 6, ठीक है, कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगी। 9 + 6 15। ये सब क्या है हमारे, जो हम डाटा दे रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, हमें रिजल्ट आउटपुट हमें मिल रही है, ठीक है। एक जैसे एग्जांपल एक और देता हूँ मैं, कि एक बंदा है, ठीक है, और ये 2 बंदे हैं, ठीक है। इसने किया कि 6 + 6 कितने होती हैं, तो ये सोचेगा, बोलेगा कि नहीं 13 होती हैं। तो देखिए ये अपना IQ लगाया तब तो बोला कि 13 है। अगर ये IQ नहीं लगाया होता, अगर ये इसके जगह अगर कंप्यूटर होती तो क्या बताती कि 12 हो जाती। बात समझ में आई? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।